नमस्कार साथियों, पराग सिंघल आगरा से। नए साथियों को परिचय दे दूं मैं। कर जानकारी की पत्रिका, एक टेक्स्ट पत्रिका मैं पिछले 13 वर्ष से आगरा से प्रकाशित कर रहा हूं और कई राज्यों में उसका प्रचार प्रसार है। बहुत अच्छे पाठक हैं मेरे पास में और मैं यूट्यूब वीडियो भी आपको अपलोड करते रहता हूं, जिसमें टेक्निकल सूचना, इन्फॉर्मेशंस या जो भी ऐसी हैं सूचना जो आपके लिए बहुत लाभप्रद हैं, उनको मैं आपसे शेयर करता हूं। और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी हैं। साथियों, मैं देख रहा हूं कि इस समय वर्तमान में रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन एंड रिवोक सेक्शन जो है 2930 और सेक्शन 22 में जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है टैक्स पेयर्स को और टैक्स प्रोफेशनल्स को, क्योंकि विभाग कोई भी कारण लेकर के टैक्स रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। और इसके साथ में रूल 86A है और सेक्शन 9 है और सेक्शन 16, इन पे भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मैं इन पे कुछ माननीय उच्च न्यायालयों के डिसीजंस, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हैं, वो आपको आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इनको नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में कोई केस लड़ना हो, किसी बात में आपको सहायक होगी। सेक्शन 29 में है पंजीकरण रद्दीकरण एवं निलंबन, पंजीकरण पुनः स्थापित करने का आदेश पारित करें, ये डायरेक्शन दिया है। ये CGST एक्ट की धारा 29 और 30 में पंजीकरण निरस्त किए जाने तथा पोर्टल पर दिखाई जाने वाली राशि को अदा करने के बावजूद भी उसको बहाल न किए जाने के विरुद्ध याचिका दायर की, जो कि हेल्ड है। प्रत्यार्थी के पास इस आशय का प्राप्त पत्र लेकर जाएं कि वे किस्तों में ब्याज का भुगतान करने के लिए तैयार है। तदनुसार प्रत्यार्थी पंजीकरण पुनर्स्थापित करने का आदेश पारित करें। H ब्रदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 NTN वॉल्यूम 78 139 गुजरात हाई कोर्ट। अगला है अभिनिर्मित मकान से व्यापार करने के आधार पर पंजीयन निरस्त नहीं किया जा सकता। अंडर कंस्ट्रक्शन जो कोई बिल्डिंग है और वहाँ पे अगर कोई व्यापार हो रहा है तो उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते। इसमें डिसीजन दिया है केरला हाई कोर्ट ने। CGST एक्ट की धारा 29 और 20 सबसेक्शन 20 में दिया है और नियम 25 के अंतर्गत पंजीयन निरस्त करने तथा अपेक्षित आदेश को वापस लेने की प्रार्थना पत्र निरस्त करने के विरुद्ध रिट याचिका प्रस्तुत की। प्रत्यक्षी का जो एप्लीकेंट का कहना था कि उस स्थान पर व्यापार के कागज़ नहीं पाए गए, जो डिपार्टमेंट का कहना था, पाए गए और उस स्थान पर व्यापार नहीं हो रहा था। हेल्ड पंजीयन केवल धोखाधड़ी, गलत तथ्य और तथ्यों को छिपाने के आधार पर निरस्त किया जा सकता है। ऐसा प्रकृति की मामला नहीं है। अभिनिर्मित मकान से व्यापार करने के आधार पर पंजीयन निरस्त नहीं किया जा सकता। आदेश खुफिया अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया जाए। STO ने स्वयं निरीक्षण नहीं किया, जैसा कि नियम 25 में प्रावधान दिया गया है। खंडित पंजीयन बहाल करने का आदेश। FR टेट लिंक्स वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर 2021 UPTC वॉल्यूम 109 1504 केरला हाई कोर्ट। अगला है नैतिक सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन किया गया। त्रिपुरा GST के अंतर्गत सेक्शन 29 में कारण बताओ नोटिस एवं पंजीकरण निलंबन के विरुद्ध रिट याचिका प्रस्तुत की गई। हेल्ड है कारण बताओ नोटिस जारी किया, उत्तर से संतुष्ट न होकर पंजीकरण निरस्त कर दिया गया, जो पहले से विलंबित किया गया था। प्राधिकारी ने विधिक बिंदुओं पर ऐसा आदेश पारित किया जैसे कि वह कोई थीसिस लिख रहा हो। आदेश जो लिखा उसने, उस पर थीसिस लिखता है, वैसे लिखा है। जिन कागजात तथ्यों पर विश्वास किया गया उनसे याची को अवगत नहीं कराया गया। नैसर्गिक सिद्धांतों का पूर्णतः उल्लंघन किया गया। रिट याचिका स्वीकृत, आदेश खंडित, इस अनुमति के साथ कि विधि अनुसार आगे कार्रवाई की जा सकती है। POC असेट्स सॉल्यूशंस वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा 2021 UPTC वॉल्यूम 109 1528 त्रिपुरा हाई कोर्ट। अगला याची कोविड-19 के कारण परिसर में व्यापार नहीं कर रहा था, पुनः आदेश करें। ये भी CGST की एक्ट 29 में पंजीकरण निरस्त करने के आदेश को वापस लेने की प्रार्थना पत्र निरस्त होने के आधार पर रिट याचिका प्रस्तुत की गई। हेल्ड याची कोविड-19 के कारण परिसर में व्यापार नहीं कर रहा था, आदेश निरस्त, मामला पुनः
आदेश पारित करने के लिए डिमांड कर दिया गया। इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 UPTC वॉल्यूम 109 1850 कलकत्ता हाई कोर्ट। ऐसे ही अगला है UPGST के अंतर्गत सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 सेक्शन 30 पंजीकरण निरस्तीकरण के विरुद्ध रिट याचिका इस आधार पर की विवरणी प्रस्तुत करने का समय विज्ञप्ति द्वारा बढ़ा दिया गया था। अतः मियाद समाप्त होने के आधार पर आदेश वापस लेने की प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं होना चाहिए था। याची धारा 30 के अंतर्गत पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें रिव्यूकेशन के लिए, जैसे सेक्शन 30 में, जिसे गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाए। श्रीनाथ ऑर्नामेंट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 UPTC वॉल्यूम 109 1517 इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये बिहार हाई कोर्ट, बिहार का जो पटना हाई कोर्ट का है। बिहार CGST की धारा सेक्शन 29 पंजीकरण समाप्त करने के विरुद्ध रिट याचिका प्रस्तुत। हेड याची को कारण बताओ सूचना जारी किया गया था, उसने जवाब भी दिया। आदेश में कारण बताओ नोटिस के जवाब का उल्लेख नहीं है। नैतिक सिद्धांतों का हनन हुआ है। आदेश संक्षिप्त बिना तर्क के पारित किया गया है। रिट याचिका स्वीकार। पंजीकरण निरस्तीकरण आदेश खंडित किया गया। मतलब ऐसा भी अधिकारी लोग कर रहे हैं जो मामले प्रकाश में आए हैं कि टैक्स पेयर ने, रजिस्टर्ड डीलर ने जो है जवाब दिया, लेकिन अधिकारी अपने आदेश में उन जवाबों को समायोजित नहीं कर रहे हैं, उसका कोई रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, और उस आदेश जवाब को फाइल में लगाए नहीं लगाए यही पता नहीं है। इसके अलावा एक आपने जैसे बताया था मैंने, रूल 86A के अंतर्गत है। रूल 86 कार्रवाई 1-2 वर्ष बाद नियम 86A(3) के अंतर्गत समाप्त हो जाती है। आइए निरस्त। CGST के रूल सेक्शन 16 सबसेक्शन 2C और CGST रूल 86A के अंतर्गत अंतरिम कुर्की के विरुद्ध याचिका अंतरिम याद राहत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। हेड ग्राहक के खाते की कुर्की एक अंतिम समय उपाय है, अंतरिम उपाय है, 1 साल से अधिक हो गया है और न्यायिक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी कार्रवाई 1 वर्ष बाद नियम 86A(3) के अंतर्गत समाप्त हो जाती है, इसलिए आइए समाप्त कर दी गई, निरस्त कर दी गई। साहिल एंटरप्राइजेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 UPTC वॉल्यूम 11049 त्रिपुरा हाई कोर्ट। 86A में एक और है, 1 वर्ष समाप्त होने के तुरंत पश्चात अवरोध समाप्त किया जाना चाहिए। CGST की धारा 16 और नियमावली के 86 और 86A के अंतर्गत चूंकि 20 माह का समय गुजर चुका है, इस कारण याची की ITC को अवरुद्ध कर दिया गया है। अवरोध समाप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। रिट याचिका प्रस्तुत। हेल्ड नियम 86A 1 वर्ष समाप्त होने के तुरंत बाद अवरोध समाप्त किया जाना चाहिए था। ऐसा अवरोध अवैधानिक है। रिट याचिका का प्रार्थना पत्र अंतर्गत क्लॉज A में स्वीकृत। एडवेंट इंडिया PR एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 UPTC वॉल्यूम 110-248 बॉम्बे हाई कोर्ट। ऐसी एक है नियम 92(3) में इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्येक के वितरण की रीति। नियम 92(3) के अंतर्गत याची को 15 दिन के अंदर उत्तर देने का अवसर देना चाहिए था। सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, आदेश खंडित। याची को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्देश। तेलंगाना GST के अंतर्गत है सेक्शन 20 ब्रैकेट में 12 और IGST की धारा 54 सबसेक्शन 3, तेलंगाना रूल के अंतर्गत 92 सब रूल 3, ITC के प्रत्येक प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया, सत्यापन हेतु हार्ड कॉपी नहीं दी गई थी। रिट याचिका स्वीकार। हेल्ड यदि प्राधिकारी संतुष्ट नहीं है तो उसे नियमावली के नियम 92(3) के अंतर्गत याची को 15 दिन के अंदर उत्तर देने का अवसर देना चाहिए था। सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, आदेश खंडित एवं निरस्त। याची को सुनवाई का अवसर देने का प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इन्फोसिस इंडिया वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ SGST 2022 UPTC वॉल्यूम 110-605 तेलंगाना हाई कोर्ट। ऐसे ही मामले आ रहे हैं कि हार्ड कॉपी नहीं दी तो इसलिए साहब उन्होंने डिपार्टमेंट ने एक्शन ले लिया। एक ये है डिसीजन आया है
क्या संव्यवहार पंजीयन निरस्त किए जाने से पूर्व किया गया था या नहीं। मतलब जो डीलिंग हुई थी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल में पहले की गई थी या बाद में गई, इस पर बहुत पहले भी एक उड़ीसा हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन है। वेस्ट बंगाल CGST की अंतर्गत सेक्शन 16 आपूर्तिकर्ता के बिल फर्जी होने और एवं उसका पंजीयन पूर्व प्रभाव से निरस्त होने के कारण ITC का लाभ न दिए जाने के विरुद्ध रिट याचिका हेल्ड। सभी भुगतान बैंक के माध्यम किया गया। ये पता करने के लिए क्या संव्यवहार पंजीयन निरस्त किए जाने से पूर्व किया गया था या नहीं, मामला रिमांड कर दिया गया। LGW इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 UPTC वॉल्यूम 110251 कलकत्ता हाई कोर्ट। तो साथियों, ये जो हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं बहुत बढ़िया डिसीजंस हैं, ये आपको सपोर्ट करेंगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और मैं इसके साथ ही अगली वीडियो में फिर आपको दूंगा इनकम टैक्स के बारे में, मेरे कलेक्शन है वो आपको मैं दूंगा जल्दी से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।